everyone, how are you all? I hope you are doing great. And first of all, welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, welcome to my channel. And आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको मंडाला डिज़ाइन के कुछ डिज़ाइंस निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ। इसके अंदर मैं जो हम सर्कल करते हैं, सर्कल का मेन रोल होता है, क्योंकि सर्कल में ज़्यादातर ड्रॉ किए जाते हैं मंडाला डिज़ाइन। तो जो आप प्लस साइन जो सर्कल बनाओगे, उसके लिए आप पहले प्लस रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन उसके बाद आप उसके अंदर उसको आउटलाइन कीजिए, वो भी बिल्कुल रफ लाइंस ड्रॉ कीजिए। देन उसके बाद उसको फिर पूरा एक फेयर लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके बाद उसको आउटलाइंस करते रहिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बट नो इशू। जब आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियों से ही हम सीखते हैं। आप अपनी गलतियों से ही सीखोगे कि आप कैसे इसको परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मैं उसके ऊपर फ्रिल बना रही हूँ। ये जो फ्रिल बना रही हूँ, इसका बहुत मेन रोल होता है। हर डिज़ाइन का जो ब्यूटीनेस होती है उसको एनहेंस करता है ये। इसीलिए आपने ये ज़रूर बनाना है। और ये मैं बिल्कुल सिंपल मंडाला डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं सीखना चाहिए। पहले बहुत बेसिक से हमें सीखना चाहिए, देन उसके बाद हम डिफ़िकल्ट एडवांस पे जाना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने फिर उसके बाद बिग फ्रिल बनाई है। देन उसको मैंने बोल्ड करने के लिए एक और आउटलाइन बनाई है। इसके बाद में इसको रिवर्स मेहंदी की तरह इसको फिल कर दूँगी। तो ये बोल्ड हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम ये बहुत सिंपल मंडाला डिज़ाइन होता है, ज़्यादातर लोग इसको ही बहुत बनाते हैं जब स्टार्टिंग में सीखते हैं। और बहुत इजी भी होता है ये बनाना। और जब ये बहुत फिनिशिंग के साथ बन के आता है ना, लिटरली बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप पेपर पे बना के ड्रॉ कीजिए, पेपर पे बनाइए, और उसके बाद जब आप उसमें थोड़े से परफेक्शंस आ जाए, देन उसके बाद किसी के हाथों पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाथों पे प्रैक्टिस अगर आपको मिल जाती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है, जो हम वर्क करेंगे वो हम हैंड्स पे ही करेंगे। और तो अगर आपको डायरेक्ट हैंड्स मिलते हैं तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो इसको आप कितनी भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा रख सकते हो। इसमें सिर्फ आप एलिमेंट्स को ड्रॉ करते जाइए, ऐड करते जाइए, और ये बड़ा होता जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने सिंपल बनाया है। इसके बाद इसके अंदर हम सिर्फ जो जो लीव्स बनाते हैं उनका डिज़ाइन दे देंगे 4 कॉर्नर्स पे। ये देखिए, 3 लीव्स बनाई है। लीव्स मैंने ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ लास्ट पहले की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। डॉट्स कैसे बनाते हैं, लीव्स कैसे बनाते हैं, पूरा बेसिक से मैंने सिखाया है। अगर आपने अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो वाली, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा फिनिशिंग के साथ। देन उसके बाद जब आप ये डिज़ाइंस ड्रॉ करोगे तो ये नीट एंड क्लीनेस के साथ ड्रॉ होंगे और ब्यूटीफुल लगेंगे देखने में। क्योंकि जब हम बेसिक एलिमेंट्स को अकेले नहीं सीखते हैं, अलग अलग नहीं सीखते हैं, तो जब हम डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हमने किसी भी एलिमेंट्स को वर्क किया ही नहीं ना एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये देखिए, अब ये मैं जो सेकंड बना रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा मैंने बड़ा सर्कल बनाया है, और क्योंकि इसके अंदर मैं रिवर्स मेहंदी का वर्क करने वाली हूँ। तो इसमें मैं रिवर्स मेहंदी का कुछ लीव्स बना के, पेस्टली टाइप का बना के उसको मैं डिज़ाइन दे दूँगी। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बना रही हूँ सिर्फ वही बनते हैं, नहीं, बहुत सारे बनते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो और अपनी भी डिज़ाइन निकाल सकते हो। बहुत इजी होते हैं निकालने, बट इजी जब होते हैं जब आप प्रैक्टिस करके बहुत स्मार्ट बन चुके हो। तो ये देखिए, इसको हम रिवर्स मेहंदी फिल कर देंगे। आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है, जब हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो उसके अंदर रिवर्स मेहंदी का डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता है। और रिवर्स मेहंदी बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि जब ये डिज़ाइन बन के हाथों पे जब लगता है और जब इसे कलर देता है तो एक बिल्कुल डार्क शेड आती है, और एक जो हमने एक डिज़ाइन बनाया होता है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देता है। तो इसीलिए ये डिज़ाइन बहुत पॉपुलर होता है। आप कोई भी डिज़ाइन उठा के देख लो,
आज के टाइम पर कोई भी डिज़ाइन उठाओ किसी भी आर्टिस्ट का, रिवर्स मेहंदी के बिना कोई भी मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका बहुत मेन रोल है, ये डिज़ाइन को एनहेंस कर देता है और अलग ही लुक लेके आता है। अगर आप रिवर्स मेहंदी नहीं लगाते हो किसी डिज़ाइन में, उसका डिज़ाइन का लुक देखो और जिसमें इसको पुट करते हो उसका डिज़ाइन का लुक देखो, बोथ आर डिफरेंट और देखने में ज़्यादा रिवर्स मेहंदी का अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल बनाया है मैंने। इसके अंदर सिर्फ मैंने सोल्स बना के उसके ऊपर फ्रिल कर दिया है और ऐसे ही मैं सारे फ्रिल्स बनाऊंगी, सारे ई सर्कल्स बना दूंगी। इसके अंदर सर्कल्स अगर आप बनाते हो तो आप उसको अप डाउन पहले 4 बना लीजिए, देन उसके बाद 1 सबके अंदर ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने बनाया, इन दोनों के बीच में एक मैंने बना दिया है। इसके बाद मैं इन दोनों के बीच में एक बना दूंगी सेंटर में। तो ऐसे ही अगर आप वर्क करते हो तो उससे क्या होता है कि जो आपका डिज़ाइन है उसमें फिनिशिंग आती है। उसमें आपको ये नहीं सोचना कि कहाँ पर इसको पुट करना है। उससे क्या होता है, ज़्यादा कहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पर पास, कहीं दूर हो जाते हैं, जिससे कि आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता देखने में। जब सबका डिस्टेंस बराबर होता है तो डिज़ाइन सुंदर निकल के आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने डिज़ाइन को अच्छे से टाइमली कवर कर सकते हो, टाइमली उसको बना सकते हो। अगर हम सीखेंगे नहीं कोई चीज़, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो गया है इस वाले में, बट नो इशू। आप जब बनाओ तो ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि मैंने वो पहले बिना उसकी बैलेंस किए, बिना उसको मेज़र किए उसको बना दिया था, तो इसीलिए देखो ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसको पूरा फिल कर देंगे और ये भी बहुत सुंदर लगता है। आप अगर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये तो देखो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है, उनको कितना टाइम मिलता है और वो कितना टाइम दे सकते हैं। बट अगर आपका किसी चीज़ के ऊपर जुनून है तो आप उसको डेफिनेटली टाइम दे सकते हैं। बट मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब कोई भी चीज़, अगर आपका पैशन भी है कोई चीज़, तो उसके अंदर भी बीच में कहीं ना कहीं आपको टायर्डनेस फील होती है और वहाँ पर भी आप स्टॉप करना, कई बार मन होता है कि यार बहुत हो गया, बहुत मेहनत होती है। हर कोई सोचता है कि पैशन है तो ये तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखती रहती होगी, इसको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। बट ऐसा नहीं है। अगर आपका पैशन है, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सारी बहुत होती है सबके सामने। अगर कोई भी किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम सबके सामने आती हैं। बट ये है कि कोई स्टॉप हो जाता है, कोई रुक जाता है और कोई कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के। तो फ़र्क इतना ही होता है। बट अगर कोई सोचे कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको भी नींद आती है, उनको भी थकान होती है, बट वो फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैशन है। अगर इसी को नहीं कर पाए तो और किस चीज़ को कर पाएंगे। तो बहुत चीज़ें होती हैं, जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको प्रॉब्लम्स को फेस करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप कभी भी बोरियत फील करते हो, कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ब्रेक ले सकते हो। बट हाँ, ब्रेक के बाद आप दोबारा उठो और स्टार्ट करो। गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप कर दिया तो कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं सीख पाओगे आप। तो ये देखिए, ये मैं लोटस बनाया है। थोड़ा सा लोटस मैंने आपको सिखा भी चुकी हूँ लोटस बनाने, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको मैंने एक वीडियो सारी सबकी बनाई हुई है, जिससे कि आप एक एक एलिमेंट्स को अच्छे से सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट डिज़ाइन ड्रॉ करने सिखा दिए हैं, पहले मैंने सारा बेसिक सिखाया है। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो सीखना चाहते हैं मेहंदी बट है ना उनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो मैं यही कहूँगी उनको भी आप शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी मेहंदी सीख करके कुछ अर्न कर सकें अगर उनको ज़रूरत है। और अगर उनको पैशन है तो पैशन भी तो प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है ना, क्योंकि आजकल इसकी डिमांड बहुत है, मेहंदी आर्टिस्ट की डिमांड बहुत है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप बिल्कुल
अपर लेवल का कोई वर्क करते हो तो डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर नॉर्मल करते हो तो नॉर्मल तो सब मिल जाता है, बट अगर आप कुछ एडवांस करते हो, कुछ डिफरेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके काम की रिस्पेक्ट होती है। तो इसीलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज के टाइम में हिना आर्टिस्ट बहुत हैं जो बहुत नाम कमा रहे हैं और बहुत फेम भी कमा रहे हैं। तो आप भी अगर हिना आर्टिस्ट बनना चाहते हो रियल में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेहंदी लगाना सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं पूरा मेहंदी का फुल कोर्स लेके आने वाली हूँ एडवांस तक। ब्राइडल भी सिखाऊंगी, ब्राइडल कैसे ड्रॉ की जाती है, ग्रूम कैसे ड्रॉ किया जाता है, सारे जितने भी हैं बेसिक टू एडवांस सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसलिए आप एक भी क्लास को मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, क्योंकि जब आप वीडियो स्किप करके देखते हो ना तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं बताती हूँ। अगर आप उसको स्किप करके आगे निकल जाओगे तो आप नहीं सुन पाओगे उसको, और फिर आप अच्छे से उसको क्लियरली नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप कोई भी क्लासेस ट्यूटोरियल देखते हो तो ट्यूटोरियल को आप पूरा ध्यान से सुनो और पूरा ध्यान से समझो, क्योंकि जो टीचर अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो आपके काम की बहुत तेज़ होती है, वो ऐसे ही नहीं बोलेगा। तो अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल देखते हो तो उसको बहुत ध्यान से सुनना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये मेरा लास्ट है, क्योंकि मैं आज ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये मैंने लास्ट बनाया है। ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी बहुत इजी है। मैंने इसके अंदर की तरफ रिवर्स मेहंदी के साथ लोटस को ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, इसके अंदर तो मैं बहुत ही सिंपल बनाया है। ऊपर की तरफ का अंदर फ्रिल्स के साथ फ्रिल बना दी है, देन उसके बाद बिग फ्रिल्स लाइक फ्लावर्स की तरह उसको ड्रॉ कर दिया है। और इसको मैंने, ये देखिए, सेम बनाऊंगी, 4 बना देंगे और उसको बीच में मैं किसी और डिज़ाइन से ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। प्लीज़ सारी वीडियोस चेकआउट कीजिए और बताइए अगर कोई कमी है, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं उसको फुलफ़िल कर सकूं और आपके लिए जो आप चाहते हैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए, सारे मेरे मंडाला डिज़ाइन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े एडवांस मंडाला डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो आप प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी, ताकि आप एडवांस लेवल के मंडाला डिज़ाइंस को ड्रॉ कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगती है वीडियो मेरी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और हाँ, प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन नेक्स्ट वीडियो।